10-10 लाख लोगों की टीम थी यहाँ पर बी लव नेटवर्क में। अब देखेंगे यहाँ पर कि BFIC गोल्ड में उनके डाउन में कितनी टीम आती है। कंपनी ने वो ऑलरेडी अपनी स्टेज वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की कि हाँ हम इस बेस पे हैं, पिछले 2 साल में हमने वो चीज़ करके दिखाई है। आज BFIC गोल्ड, कल BFIC डायमंड, फिर बाबा जी का ठुल्लू। दोस्तों ये वीडियो रहेगा इनोवेशन फैक्ट्री, बी लव नेटवर्क और BFIC गोल्ड को लेकर के। तो जितने भी लोग हैं वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आप यहाँ पर बने रहिएगा। काफ़ी सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने वैल्यूएबल जो भी कमेंट्स हैं या वीडियोज़ को, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। पिछले 9-10 दिन पहले के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था BFIC गोल्ड को लेकर के, जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी। तो उसके नीचे जितने भी कमेंट्स आए हैं उन सबको, जो अच्छे कमेंट्स है, लेने की मैं कोशिश करूंगा और कंप्लीटली बात करने वाले हैं। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक बाकी जो सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में है उन्हें आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। अब मैं सारे के सारे कमेंट्स को यहाँ पर लूंगा 1 बाय 1। सबसे पहले सैफी 444 हैं, इन्होंने ये कमेंट किया है कि बी लव बूम बूम। ऑलरेडी 2023 में जितना कम्युनिटी बेस्ड अगर प्रोजेक्ट की हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो बी लव एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है कि शायद इसकी टक्कर का कोई प्रोजेक्ट 2023 में अब तक तो नहीं रहा है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि कुछ चैलेंजेस बी लव नेटवर्क में स्टार्टिंग से कुछ आए थे और धीरे धीरे वो कंपनी ने ऑलरेडी, आप सभी को पता है कि धीरे धीरे वो रिजॉल्व भी हुए। कुछ डिमांड एंड सप्लाई का दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो एक कहते हैं ना इक्वलाइजेशन होना चाहिए, उसमें शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ मार्केट में टोकन आने की वजह से काफ़ी कुछ मार्केट में जो लोग हैं वो फिर अपने लोअर प्राइस पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। जो एक्चुअलिटी है उसी के ऊपर यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी, और जो चीज़ें हुई हैं वो भी। इसी वजह से वीडियो को लास्ट तक आप देखना है और शेयर भी आप कर सकते हैं। बी लव प्रोजेक्ट दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले साल जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के बाद में उसके बाद में इसकी लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग के समय पर फरवरी में ऑलरेडी 1 तारीख को लॉन्चिंग, फिर 2, फिर 3, इस तरह से काफ़ी डिले होता चला गया। अब डिले के बाद में ऑलरेडी पहले 18 फरवरी के आसपास में इसकी लॉन्चिंग हुई और लोगों को आईडी अपनी लगाने का वहाँ पर मौका मिला, जिन लोगों ने बाई कर लिए थे, क्योंकि रेट वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा था और मार्केट में जो इसकी हाइप थी इतनी ज़बरदस्ती, सभी जगह पर इसका प्रमोशन था। जो लोग इसमें काम कर रहे थे उनके डाउन में अच्छी खासी टीम वहाँ पर हो चुकी थी ऑलरेडी। मैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में बी लव नेटवर्क से जुड़ा और उससे पहले BFIC या फिर उससे पहले का जो प्रोजेक्ट था बुलेटो, उसमें मैंने काम नहीं किया, मुझे नहीं पता था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में काफ़ी अच्छी नेटवर्क मेहनत करने के बाद में, आप सभी को पता है कोई भी वीडियो बनाने से पहले सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं, वीडियो के साथ में लोगों को बताना होता है और सारी चीज़ें, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है, कंपनी में क्या चल रहा है। ऑलरेडी मैंने पिछले, अगर हम 2023 की बात करें तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी। वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि लोग उसके बारे में जानना भी चाह रहे थे। अभी कमेंट आए हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका जवाब यहाँ पर दिया जाए। तो ये बात धीरे धीरे जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि PSL को लेकर के और तमाम, उसके बाद में अच्छे कंपनी ने वहाँ पर प्रमोशन स्टार्ट किए, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लोगों का एंगेजमेंट इनोवेशन फैक्ट्री बी लव नेटवर्क के ऊपर में यहाँ पर रहा है। और वो अच्छी बात है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद में भी इतना पैसा दोस्तों उसके ऊपर जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है। वो इसी वजह से कि सारी कंपनी को एट द एंड वहाँ पर, कंपनी के साथ में जितनी भी कम्युनिटी है उसको एट द एंड वहाँ पर उसका अच्छा खासा रिजल्ट मिले। तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क यहाँ पर 2023 में नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हम कहें तो बी लव नेटवर्क ने वो मुकाम हासिल किया कि यहाँ पर लोगों को, जो आम आदमी है, क्योंकि फ्री का प्रोजेक्ट था, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, तो वो भी लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में आए और काफ़ी अच्छा टीम बनाने के बाद में उन्होंने यहाँ से अर्निंग की। फिलहाल एक्सचेंज के ऊपर आप सभी को पता है कि 500 दिन में बाद के आने की बात कही है। हालांकि
फरवरी में भी सुनने को ये आ रहा है कि हाँ भाई कुछ अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पर बीलव नेटवर्क को लेकर के भी आ सकती है। और जब यहाँ पर मार्केट में डिमांड तो उतनी ही थी, लेकिन हुआ क्या, जो मुझे भी लगा यहाँ पर पर्सनली कि जो लीडर्स थे ना, जो कोर लीडर्स कहें या जो टॉप लीडर्स वो रहे होंगे, मुझे किसी को नाम लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सभी लोग नेटवर्किंग करते हैं तो इन चीज़ों से अच्छी खासी रूबरू होते हैं कि हाँ भाई कोई भी कॉइन है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर यहाँ पर रोल करता है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट हाई जाएगा। और डिमांड चलो उतनी ही है, सप्लाई लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली गई मार्केट में, क्योंकि फ्री का प्रोजेक्ट, फ्री में भी लोगों को अच्छी खासी अर्निंग है, साथ ही साथ 5x रिवॉर्ड भी मिल रहा है, साथ ही साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में अगर 1 लाख लोगों की टीम आपके पास में है, 10-10 लाख लोगों की टीम थी यहाँ पर बीलव नेटवर्क में। अब देखेंगे यहाँ पर कि BFIC गोल्ड में उनके डाउन में कितनी टीम आती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि जो लोग यहाँ पर पहले कहते थे कि यहाँ पर हमारे डाउन में 10 लाख लोग हैं, हमारे डाउन में 5 लाख लोग हैं, भाई वो कंपनी ने एक स्टेज दिया था आपको, और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ, अगर मेरे डाउन में यहाँ पर इतने लोग थे तो भाई मेहनत कंपनी ने भी की है, हमने भी की है, तभी वहाँ पर लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक नेटवर्कर होने के नाते आपने वहाँ पर इतनी लोग हैं अपने डाउन में वहाँ पर इकट्ठा कर लिए, नहीं, कंपनी ने वो ऑलरेडी अपनी स्टेज वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की कि हाँ हम इस बेस पे हैं, पिछले 2 साल में हमने वो चीज़ करके दिखाई है, तभी लोगों को वहाँ पर ICO जो 5 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था, तो विदिन मतलब कुछ घंटे के बाद में ही पूरे के पूरे जितने टोकन वहाँ पर रखे गए थे वो सभी सेल आउट हो गए थे। ये भी इनोवेशन फैक्ट्री में जब बीलव नेटवर्क की ICO या ITO वगैरह जो भी हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है, ICO था, ITO था या प्री सेल था, तो इस तरह से वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था BFIC कॉइन को लेकर के, BFIC गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, BFIC कॉइन को लेकर के वो काफ़ी अच्छा रहा था। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर हम बात नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। विक्टर ट्रेवलर 6688 इन्होंने कमेंट किया है BFIC गोल्ड बायकॉट। तो इन्होंने लिखा भाई देखिए सबकी अपनी अपनी, मैंने तो यहाँ पर जितने भी कमेंट आए हैं अच्छे हैं बुरे हैं सबको यहाँ पर लाइक भी किया है, और लाइक करने के बाद में मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि काफ़ी कमेंट मेरे पास में आ रहे थे कि आप वीडियो बनाइए, एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। देखिए बायकॉट करने से ऐसे कुछ नहीं होता, आप कहने लगे कि मुझे क्रिप्टो पसंद नहीं है, या आप कहने लगे मुझे इथेरियम पसंद नहीं है, ये बेकार है, बकवास है, आप अपने पड़ोसी से जा करके कहें अगर कि भाई एक ऐसी इंडस्ट्री भी है कि जहां पर पिछले 10 सालों में लोगों ने अगर 10,000 रुपये लगाए हैं ना तो 1-1 करोड़ रुपए भी कमाए हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने 2013 में यहाँ पर इथेरियम बाई किया होता या रिपल बाई किया होता या XYZ, आपने 2017 की ही मैं बात कर रहा हूँ, आपसे 6 साल पहले आपने बाइनेंस का जो नेटिव कॉइन है या बाइनेंस का जो कॉइन है BNB, उसी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आप उसे इमेजिन करके देखिए कि अगर आपने वहाँ पर मात्र 5 या 10,000 रुपये लगाए होते तो आपके वहाँ पर कितने बन गए होते। ये खूबसूरती है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की। आप चाहे उसे बायकॉट करें, कुछ करें, लोग पैसा बना रहे हैं तो भाई बना रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है और कोई गुंजाइश भी नहीं है। लोगों के आंखों के सामने वो चीज़ हुई है, और हम और आप और जितने लोग हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज़ है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, और वो लोग इसका गवाह हैं कि हाँ हमारे सामने वो सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। 2017 का बुल रन, 2016 की मार्केट हमने देखी, 18, 19, 20, 21, तो 7 साल तो हमें भी हो चुके हैं इस मार्केट में। तो इतना देखने के बाद में सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इतनी वीडियो देख चुके हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहला ही उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अदर सोशल मीडिया है, ट्विटर और इंस्टाग्राम, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बात थी इसके लिए। अब नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर गोल्ड बहार 2634G का, कहाँ लिस्ट होगा, ये सब झूठ है। भाई लिस्ट देखिए ऑलरेडी कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, और अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं लगातार तो आप सभी को ऑलरेडी इसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर मिल गई होगी कि कहाँ कहाँ पर BFIC गोल्ड लिस्ट हो रहा है। बीलव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये जो पहले वीडियो बनाई थी 8-10 दिन पहले, वो BFIC गोल्ड को लेकर के बनाई थी, जब उसका 31 को था शायद इनॉग्रेशन, दुबई में बुर्ज खलीफा में था, अरमानी होटल में। तो वहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में मार्केट में
तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम में न्यूज़ आ चुकी है, आप वहाँ पर जाइए, खंगालिए, ज्वाइन कीजिए। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है और 9 या 10 फरवरी के आसपास में ये सारी जितनी भी अनाउंसमेंट हुई हैं ऑफिशियल उनके ट्विटर पेज से, जितने भी डिजीफिनेक्स और तमाम जितने भी यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं कि हम भी FIC गोल्ड को लिस्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर। तो आप सब, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई 7 तारीख तो ऑलरेडी हो चुकी है और 7 तारीख के बाद में सारी की सारी चीज़ें 2 या 3 दिन का खेल है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी बनाऊं, कल बनाऊं, परसों बनाऊं, तो मैं उसमें ज़रूर आपका कमेंट लूँगा। कहाँ लिस्ट होगा ये हो ही गया। इसके बाद में आज BFIC गोल्ड, कल BFIC डायमंड, फिर बाबा जी का ठुल्लू। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। देखिए, आप सभी को मार्केट को समझना होगा। कोई भी कंपनी है, अगर आपने इथेरियम देखा होगा तो इथेरियम क्लासिक भी अगर वो चीज़ निकाली है भाई, ऐसा नहीं है। और इथेरियम क्लासिक सक्सेसफुल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया। इथेरियम अगर मार्केट में सर्वाइव कर रहा है तो भाई इथेरियम क्लासिक भी उसका एडवांस वर्जन है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तमाम ऐसे कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्होंने अपना पहले जो अपना पहला टोकन वहाँ पर रिलीज़ किया, उसके बाद में अपना अपडेटेड वर्जन वो लेकर के आए हैं और वो ऑलरेडी हिट रहा है, सक्सेसफुल रहा है। इथेरियम ऑलरेडी जो वर्ल्ड का नंबर 1 टोकन है वो ऑलरेडी इस चीज़ का गवाह है। तो ऐसा नहीं है, कंपनी अगर कोई चीज़ सोचती है, करती है पूरी कम्युनिटी के लिए, वो बेहतरी के लिए कि हाँ, हमने लोगों को अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट को ऐसे नहीं जाने देना है, उसका बेनिफिट लोगों को मिलना भी चाहिए। तो कंपनी का मानना, सोचना सिंपल है। आप सभी को इसके बारे में ज़रूर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में गुरप्रीत सिंह जी कहते हैं सुपर डुपर फ्लॉप प्रोजेक्ट। ये BFIC गोल्ड के लिए कह रहे होंगे शायद। नहीं, अब मैंने ऑलरेडी इसके बारे में जवाब दिया है और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो गुरप्रीत जी आपको इसके बारे में जो रिप्लाई है वो मिल गया होगा। भाई कितने पैसे मिल गए आपको? नहीं भाई, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। मैंने BFIC गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाया वो इसी वजह से क्योंकि आप सभी के कमेंट आते हैं और आप सभी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। इसी वजह से सिर्फ मैंने सोचा कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी देना, और जानकारी देने में देखना ना देखना वो आपके ऊपर है। अगर आपको वो जानकारी सही लगती है तो आप देख सकते हैं, नहीं लगती तो आप कहीं कोई और वीडियो या स्किप करके भी जा सकते हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ों को अगर आप नहीं बताएंगे तो भाई लोगों को पता कैसे चलेगा? तो ये उत्तरदायित्व भी तो, अगर हम वीडियो बना रहे हैं या लोगों को कुछ जानकारी दे रहे हैं समय समय पर, तो ये जानकारी देना भी हमारा ही काम हो जाता है कि हाँ, हमें लोगों को इसके बारे में भी जागरूक करना चाहिए कि यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री में क्या हो रहा है। तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता और ना ही मेरी कोई रेगुलर ऐसे कोई इनोवेशन फैक्ट्री के जो मेन कोर लीडर्स, मोस्टली मैं किसी के फ़िलहाल की समय की अगर मैं बात करूं तो मैं फ़िलहाल किसी के ऐसे मोस्टली जो मुझे याद है, ना ही मेरे फ़ोन उसमें कोई किसी के मोस्टली टच में भी नहीं हूं। दुबई जाकर पैसे मिले तुझे इंटरव्यू का? भाई आदि भाई ने ये लिखा है, देखो मैं लाइक भी इसे कर दे रहा हूँ। भाई आपका कमेंट है, मैं लाइक भी कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपका सोचना है, कोई पैसा नहीं मिला है। मैं अगर दुबई गया हूँ तो दुबई भाई अपने पैसे पर गया हूँ, अपना मैंने वीज़ा, अपना टिकट कराया है। कंपनी की तरफ से आज तक मुझे 1 भी रुपया ऐसे, अगर मैंने कुछ इनकम यहाँ से की है तो भाई अपनी मेहनत, अपनी टीम बनाने से, अपने नेटवर्क बनाने से की है। कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है। अगर देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव। मैं जब भी गया हूँ अपने पैसे से गया हूँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने मुझे वहाँ पर बुलाया है। और अगर बुलाती कंपनी तो भाई मैं बिल्कुल बताता ना, इसमें क्या दिक्कत है। देखो ये देखिए, अभी आपको डेट और टाइम भी सब दिख जाएगा। ये 26 सितंबर, जब मैं सितंबर में यहाँ गया था और अक्टूबर में वापस आया था, तो ये तब की चैट्स हैं, ये दिख रही होंगी आपको सब कुछ। ये पेमेंट मैंने किया है, देखो जितना पेमेंट उस फ्लाइट का बनता था वो सारा का सारा पेमेंट मैंने ऑलरेडी किया। उसके बाद में जितने भी चैट्स वगैरह हैं, वीज़ा वगैरह थे, सब कुछ। जब वापस आया हूँ उसके बाद के भी ये देख सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी मुझे भेजा कि भाई ये फ़्लाइट है, जब आपको आना है तो ठीक है। तो भाई कंपनी की तरफ से कोई पैसा हमें तो मिला नहीं है और ना ही मुझे ये कि हाँ भी हमें मिले। जिन लोगों को मिल रहा होगा मैं उसकी वो भी नहीं करता, वो अच्छी बात है, उनके जो भी रिलेशन हो या जैसे भी हो।
BLV यहाँ पर नव्य लव ने कहा है BLV बूम बूम अगेन होने वाला है। भाई देखिए, आने वाले समय में कंपनी ने तो जो सोचा है वो टाइम टू टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट कर ही रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। आप सोचें फर्स्ट डे से इस तरह से सारी चीज़ें, इतना बड़ा कम्युनिटी बेस। ऑलरेडी उमर भाई ने जब लास्ट मेरे साथ में लगभग 1-1.25 महीने पहले वो आए थे, उन्होंने ये कहा भी था कि हम इतने एक्सपेक्टेड नहीं थे, यानी हमने इतना नहीं सोचा था कि हमारे साथ में इतने कम समय में इतने करोड़ों लोग यहाँ पर आ जाएंगे। 20 मिलियन के आसपास की कम्युनिटी यहाँ पर उनके साथ में आ जाएगी, ऐसा कंपनी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कंपनी का ये सोचना था कि यहाँ पर 500 दिनों के आसपास तक, जब तक हम लास्ट तक जाएंगे, तब हमारा ये टारगेट था कि हाँ, हमारा जो कम्युनिटी है वो होगा ज़रूर बड़ा। लेकिन कंपनी की सोच से भी कई गुना ज़्यादा लीडर्स ने यहाँ पर मेहनत की, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर इतना बड़ा यूज़र बेस कंपनी को यहाँ पर मिला, और इतना बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री में अब तक के इतिहास में इतना सक्सेसफुल भी, अगर हम इसे कहें, अगर ये सही रेट पर लिस्ट हो जाता है तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डेफिनेटली होगा। अब बस सभी लोगों को ये इंतज़ार है कि ये बीलव जो नेटवर्क है, मोस्टली अगर आपको भी इंतज़ार है तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भाई ज़रूर कर दीजिएगा कि यहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन फ़िलहाल के समय तक सब कुछ तो हमें तो सही लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर अगर ये सही रेट पर एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाता है तो भाई ये एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। अब रेट पर लिस्ट होने के बाद में रेट थोड़ा सा अप एंड डाउन, आप सभी को पता है कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये तो खैर अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता, ये तो कंपनी की जो भी स्ट्रेटजी होगी। BFIC गोल्ड फ्री मिलेगा कि नहीं, ये पीकूफ 7680 इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है कि BFIC गोल्ड फ्री मिलेगा कि नहीं। हाँ, फ्री का भी यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी PDF आप सभी के सामने शेयर हो गई होगी, नहीं हुई तो भाई मैं कर दूंगा कि वहाँ पर, क्योंकि मैं फ़िलहाल के समय पर अगर आपको बताऊं कि मैं BFIC गोल्ड में काम नहीं कर रहा हूँ, BFIC गोल्ड में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको जानकारी देना, आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जितनी मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर मुझे पता भी नहीं होगा और मुझे लगता है कि हाँ इसके बारे में कहीं ना कहीं से मुझे किसी कोर लीडर से या किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस होगी तो मैं उससे बात करके उसे सॉल्व आउट भी करूँगा। ऑलरेडी हाँ, फ्री की जो एयर ड्रॉप्स वगैरह है उसकी सारी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ रेगुलर टाइम टू टाइम, तो भाई टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में सारे के सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह है या क्रिप्टो मार्केट में वहाँ पर क्या चल रहा है वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। लाइफ चेंज ने कहा है कि यहाँ पर लॉस प्रोजेक्ट, तो भाई आप सभी का मानना है कि इसमें बी गोल्ड में BLV का यूटिलिटी लगाते हैं। योर ट्रस्ट है शायद इनका, जो उन्होंने अकाउंट बना रखा है, मैं लाइक कर दे रहा हूँ इसे। बी गोल्ड में BLV का यूटिलिटी लगा दें, सप्लाई कम करें, पहले लोगों से विड्रॉ करके मिलियन कमा लिया। नहीं, अब ये तो कंपनी की भाई स्ट्रेटजी होती है। अब यहाँ पर उन्होंने जो डिज़ाइन किया है प्रोजेक्ट, वो कंपनी ने ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं। अब उसमें कोई फेरबदल यहाँ पर तो हो नहीं सकता कि BLV की अगर यूटिलिटी हाँ वो करना चाहते तो कुछ ना कुछ इसमें BLV का एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते थे। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर इस वीडियो को जो भी कंपनी, अगर आप ज़्यादा यहाँ पर लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे या शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कंपनी के पास में ये वीडियो पहुँचे, और वीडियो पहुँचने के बाद में उन्हें ये जो कमेंट यहाँ पर किया है, बी गोल्ड में BLV का यूटिलिटी लगा दें, सप्लाई कम करें पहले, तो हो सकता है कि कंपनी इसके बारे में विचार ज़रूर करे कि हाँ ठीक है क्या होगा। नेक्स्ट कमेंट है भाई यहाँ पर, सर BLV के बारे में भी बताएं, इसकी फ्यूचर के बारे में। टोकन कन्वर्टेड इनटू कॉइन, इसमें कितना टोकन के बदले में एक कॉइन होगा? $10 पे लिस्ट की बात चल रही है, तो हो पाएगा कि नहीं? भाई अब देखिए कितने पर लिस्ट होगा ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। हाँ, कंपनी इसे अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करेगी कि बीलव नेटवर्क को एक अच्छे प्राइस पर वो लिस्ट कराए, क्योंकि कंपनी का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कंपनी अगर यहाँ पर थी तो वो बीलव नेटवर्क उसे यहाँ से यहाँ पर ले जा करके खड़ा कर दिया है। कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी क्रिप्टो मार्केट है या पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास में कम्युनिटी हो, और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट इससे बड़ा
अभी तक के उसमें फ़िलहाल नहीं है कि इतने कम समय में इसने इतनी इनोवेशन फैक्ट्री के जो बीलव प्रोजेक्ट है इतनी बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर गेन कर ली हो। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट मैं रैंडमली ले रहा हूँ। BLV बूम बूम उन्होंने लिखा है, ठीक है, बीलव पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं पहले जैसे। यहाँ पर ये अभिषेक आशीष किंग सरदार है इनका नाम, और इन्होंने लिखा है बीलव पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं पहले जैसे। भाई बीलव के बारे में मैंने सोचा कि हाँ काफ़ी गैप हुआ है और इसके बारे में जितने भी लोगों के कमेंट हैं तो उसके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। साथ ही अदर जो क्रिप्टो होती है उसके बारे में तो रेगुलर सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं, टेलीग्राम पर अपडेट होते रहते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, तो वो सारी चीज़ें हैं। सर बाइकआउट करवाइए जब तक पिछला हिसाब क्लियर नहीं कर देते हैं सभी चीज़ का। BLV बिकवाओ पहले, बीलव में इन्वेस्ट करके कुछ वहाँ पर कह रहे हैं लोग कि भाई बीलव में इन्वेस्ट करके कुछ लोग अभी वहाँ पर एग्ज़िट करने की सोच रहे हैं। अब एग्ज़िट प्लान तो देखिए वहीं पर सक्सेसफुल होगा, आप सभी को पता है कि जब यहाँ पर मार्केट में बीलव है उसकी सेल स्टार्ट होगी या उसे, हालांकि ऐसा नहीं है कि सेल स्टार्ट नहीं है, यानी कि लोगों का इन्वेस्टमेंट, लोग अब भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहे हैं। तमाम जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लोग भेजते हैं, हम भी कई ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, शायद आप भी उन कई ग्रुप्स में होंगे कि जहाँ पर आपको ये दिखता होगा कि हाँ सेल तो हो रही है, कुछ डिमांड भी लोग आपसे करते होंगे कि भाई इतना हमें यहाँ पर बीलव का डिमांड है, आप अपना प्राइस बताइए। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज चलती रहती हैं। नेक्स्ट है विदाउट, यहाँ पर कमेंट है, नाम तो इनका काफ़ी बड़ा है, देयर सॉल्यूशन, पीछे का लैंड डिस्प्यूट देयर सॉल्यूशन इस तरह से है। तो विदाउट BLV फैमिली कांट बी पॉसिबल, ये तो फ्लॉप ही होना है 100%। तो उन्होंने BFIC गोल्ड के लिए लिखा है कि भाई बीलव की जितनी भी यहाँ पर कम्युनिटी है, और बीलव की कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट में उसका अगर 5% भी आ गई ना, तो किसी भी प्रोजेक्ट में इनिशियल स्टेज पर, जैसे ही मान लीजिए BFIC गोल्ड एक शुरुआती स्टेज पे है, तो उसकी 5% कम्युनिटी उसे कहाँ से कहाँ ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गेम बिल्कुल उल्टा है। बीलव नेटवर्क की तरह गेम नहीं है कि 500 दिन के बाद में लिस्ट होगा, यहाँ पर तो भाई गेम ही बिल्कुल अलग है कि यहाँ पर लिस्ट ही ये प्रोजेक्ट फर्स्ट डे से एक्सचेंजेस पर हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर अभी तक का सुनने में आ रहा है। तो अगर ये बातें सारी सही होंगी और कम्युनिटी यहाँ पर डेफिनेटली, अगर बीलव की कम्युनिटी यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री का साथ नहीं देगी तो प्रोजेक्ट यहाँ पर कुछ उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना बीलव नेटवर्क हुआ। तो ये तो आने वाले समय में, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और इसमें काफ़ी जो लेट भी नहीं है, काफ़ी टाइम भी नहीं बचा है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर आप यहाँ पर लास्ट तक रुके हैं, जितने भी लोगों ने कमेंट की है, मैंने सारे कमेंट जो अच्छे कमेंट है वो लेने की कोशिश की है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कल या परसों में फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ अदर क्रिप्टो को लेकर के भी हमारे टेलीग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर आपको पता ही है। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, ताकि अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आपको सारी अपडेट्स वहां पर टाइम पर मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।